इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। वाओ व्हाट अ मैच, इंडिया वन द मैच। जैसी एक्सपेक्टेशन थी वैसा ही रिजल्ट आया। इंडिया ने सिर्फ मैच जीता नहीं, साउथ अफ्रीका को ग्रावल कराया। अभिषेक शर्मा स्टार्ट अच्छा नहीं देगा तो शायद तिलक वर्मा भी फंस जाए कहीं, लेकिन अब ये नहीं कह सकते 100% फंसेगा। सेंचुरी की हुई उसने भी T20 क्रिकेट में, ठीक है। 300 किए हुए, उसके साथ संजू सैमसन ने भी किए हुए, ठीक है। इस इंडियन बैटिंग लाइनअप में हर किसी ने 2-2, 3-3, 1-1, 100 किया हुआ है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि पांड्या जो है ना, उस पर जब भी कभी निगलेक्ट हुआ है ना वो किसी जगह पर, तो उसके बाद उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मतलब परफेक्ट ऑलराउंडर ये होता है कि मतलब वो आप उसको बॉलिंग में आजमा लें, वो आपको वहां पे भी 100% देगा, बैटिंग में आजमा लें वहां पे भी 100% देगा। और इतने मैचेस उनके लिए जीते हैं, बॉलिंग में भी इफेक्टिव हैं। सो वही वाली बात कि एक जब आप ऑलराउंडर मांगते हो अपनी टीम में तो ऐसा ही मांगते हो जो कि इतना कंप्लीट हो। हार्दिक पांड्या देखें वो ऑलराउंडर है, लेकिन जब आप उसको, उन्होंने माइंडसेट की बात की, आप उससे जब बॉलिंग करवाते हैं, उसका कैप्टन जब बॉलिंग करवाता है उससे, वो ये नहीं समझता कि मैं ऑलराउंडर हूँ, वो ये समझता है मैं बॉलर हूँ, मैं कंप्लीट बॉलर हूँ और मैंने क्रिएट करनी है अपॉर्चुनिटी अपनी टीम के लिए, विकेट्स लेने हैं। वो ये नहीं है कि मैं आके बस 3-4 ओवर्स आके कर दूं, या वो बैटिंग में जाते हैं तो वो प्रॉपर एज अ बैटर खेलते हैं, सिर्फ वो अपनी स्ट्रेंथ्स को बैक करते हैं। इसीलिए जो है वो कंसिस्टेंट है, वो चाहे बॉलिंग ले लें चाहे आप बैटिंग ले लें। बॉलिंग बैटिंग स्किल एक तरफ रख दें, उनके अंदर जो एटीट्यूड है ना, जो तप्पड़ जिसको कहते हैं ना क्रिकेट की ज़बान में, वो उनसे ये परफॉर्मेंस करवाता है। और ऐसे प्लेयर्स को आप, वो कप्तान अपनी टीम में रखता है जो जीतना चाहता है। बहुत आसान है ऐसे प्लेयर्स के साथ आपको ईगो का प्रॉब्लम आ जाना, आपका कोई और इशू कॉन्फ्लिक्ट आ जाना, पर जो स्मार्ट कप्तान होगा ना वो सबसे पहले ऐसा प्लेयर अपनी टीम में रखेगा, क्योंकि अगर वो आपके आगे बोल सकता है तो वो ऑपोजिशन के आगे भी बोल सकता है। हमारा प्रॉब्लम ये, हमें यस मैन चाहिए, ले ठीक है। इंडियन टीम को देखकर, इसका एतमाद देखकर, इसकी फॉर्म देखकर इस बात का अंदाजा होता है कि आने वाला जो T20 वर्ल्ड कप है इसके लिए ये टीम मैसिव फेवरेट है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि 2024 के वर्ल्ड कप से अब तक कहानी बहुत बदल चुकी है। इंडिया मजीद आगे बढ़ गया है, मजीद इंप्रूवमेंट आ गई और आज आपके सामने है। और साउथ अफ्रीका को तबाह तो करा है, तबाह तो कर, बर्बाद तो करा है। मतलब एक तो इनकी बर्बादी के परवाने पर दस्तखत तो कर दिए इन्होंने। और अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से इन्होंने जो है वो साउथ अफ्रीका को आड़े हाथों लिया, तो आपको भी समझ आएगा कि यार इस तरह की बल्लेबाजी तिलक वर्मा को ले लें या फिर आप हार्दिक पांड्या को ले लें। देखिए, जो आप अभिषेक की बात कर रहे हैं ना, वो तो हमें क्लियर नजर आता है। स्पेशल जब स्पिनर बॉल करता है वो रूम देता है, पीछे हटता है, सीधा मारता है या कवर्स पे खेलता है और उसकी लगती है। और वो बैट्समैन जो वाकई जिसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, और ऐसी पिच, मुझे तो हैरानगी है कि अगर हम ये कहते हैं कि यार ये पिचेस मुश्किल है, तो भाई ये कहां से मुश्किल, अभी तो मुश्किल पिचेस है ही नहीं, तो ये तो बहुत अच्छी पिचेस हैं बैटिंग के लिए। और आप जिसने तिलक वर्मा या अभिषेक की बात कर रहे हैं, अभिषेक अच्छा स्टार्ट देता है, उसके बाद हम हमेशा कहते हैं कि टीम के अंदर कोई भी लेफ्ट हैंडेड प्लेयर हो। अब तिलक वर्मा ऐसा है जिसकी एक तो एवरेज भी T20 में 50 की तकरीबन, उसके बाद वो जिस तरीके से बैटिंग करता है वो स्पिनर्स को सारा उसकी उस लाइन लेंथ को ना वो किल कर देता है, ठीक है। इतना अच्छा टैकल करता है वो स्पिनर्स को, ठीक है। कितनी बॉलें मैंने देखी हैं जो आगे खेलने वाली है वो बैकफुट पे जाके पीछे खेलता है, कर देता है, ठीक है, ऑन पे चला खेल लेता है, या मिड ऑफ पे खेल लेता है, या स्विप शॉट्स खेलता है, फीट बड़े अच्छे यूज करता है। और आपने जैसा फास्ट बॉलर की बात की, देखिए फिर ऐसे किसी बैट्समैन, अच्छे बैट्समैन का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कि एक अच्छी बैटिंग पैराडाइज पिच के ऊपर अगर आप इतनी अच्छी खुली डुल्ली क्रिकेट ना खेलें तो फिर आप में और एक टैलेंटर में कोई फर्क नहीं है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज भारत और दक्षिण अफ्रीका का आखिरी T20 मैच था। इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जब भारत बैटिंग करने उतरा तो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने साउथ अफ्रीका को मारना शुरू कर दिया। अभिषेक शर्मा ने 21 गेंदों में 34 रन बनाए और संजू सैमसन ने 22 गेंदों में 37 रनों की एक अच्छी पारी खेली। उसके बाद आए तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने एक अच्छी साझेदारी की। तिलक वर्मा के 42 गेंदों में 73 रन और पांड्या के 25 गेंदों में 63 रनों की मदद से भारत ने 231 रन बना दिए। भारत ने 232 रनों का लक्ष्य दक्षिण अफ्रीका के सामने खड़ा कर दिया। जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आए तो पावर प्ले में अच्छा खेला, लेकिन उसके बाद भारत ने साउथ अफ्रीका को उठने का मौका ही नहीं दिया और इस मैच को जीत लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 3-1 से इस सीरीज को भी जीत लिया। भारत की जीत पर पाकिस्तानी किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं इस वीडियो में देखते हैं। साउथ अफ्रीकन टीम से मुझे ये तो अंदाज़ा था कि वो इंडिया का मुकाबला बहुत मुश्किल है कि कर पाएं, लेकिन इतना वन साइडेड अफेयर। इंडियन टीम साउथ अफ्रीका के लिए T20 फॉर्मेट में एक डरावना ख्वाब बनी हुई है। हो गया कि ये सेम साइड शायद 11 प्लेयर्स की यही खेल है,
कोई बड़ा चेंज ना हो इन द वर्ल्ड कप। यस, अगर ये साइड खेलेगी तो फिर पाकिस्तान टीम को थोड़ी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि पाकिस्तान श्रीलंका में 4 स्पिनर डालेगा। उनकी कोशिश होगी कम से कम 12 ओवर्स में स्पिनर्स करें और जो 8 ओवर हैं वो फास्ट बॉलर से करवाए जाएँ। शायद उसमें भी अगर पिटाई लगी तो वो 8 भी ना करें, वो 6 ओवर करें। और इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनमें और पाकिस्तानी फास्ट बॉलर में जो मुझे डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो वेरिएशंस का दिखाई दे रहा है। आपके जो फास्ट बॉलर खेलते चले आ रहे हैं, बड़ा लंबी उन्होंने क्रिकेट खेली और अभी आपने फिर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के साथ भी उनको क्रिकेट खिलानी है। वो जो 6 मैचेस हैं वो एक मैं कहता हूँ कि आपको पता चलता है कि वो किस स्ट्रेंथ के साथ जाना चाह रहे हैं। फास्ट बॉलिंग साइड मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की इतना वर्क करेगी। हाँ, जो पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं, पार्ट टाइम, अब आपको लग रहा होगा कि मैं पार्ट टाइम स्पिनर्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी टीम में एक ही रेगुलर स्पिनर है और उसको हम अबरार कहते हैं और मुझे उसका खेलना भी डाउट लगता है क्योंकि जिस तरह से आप इन एंड आउट कर रहे हैं चीज़ों को, आप प्लेयर्स को टीम के अंदर लेके आ रहे हैं, शायद आपकी तरफ मेरा इशारा है, तो फिर आपको एक मेन स्पिनर को बाहर रखना पड़ेगा या फिर आपके परफॉर्मर को बाहर बैठना पड़ेगा। परफॉर्मर आपका नवाज है, क्या आप उसको बाहर बैठाते हैं या सामी को बाहर बैठाते हैं? तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर किसकी जगह पर एडजस्ट करेंगे? क्या आप फ़हीम अशरफ की जगह पर बैठाएंगे? फ़हीम अशरफ भी हमने जो कल साइड गिनी थी शायद आपको बना के, तो वो 12वें प्लेयर उसके अंदर बनते हैं। तो ये अब डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने किन प्लेयर्स के साथ जाना। लेकिन इंडिया की फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग, मैंने बड़े गौर से उनकी हाईलाइट्स के अंदर भी वो चीज़ें देखी हैं। उनके स्पिनर बहुत कॉन्फिडेंट हैं और वो ऐसा लगता है कि वो तैयारी कर चुके हैं वर्ल्ड कप की। हम अभी भी ये कह रहे हैं कि हमने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। तो ये दो चीज़ों के अंदर बहुत फ़र्क है। फ़र्क कैसे है? साउथ अफ्रीका को हम कह रहे थे बहुत तगड़ी साइड T20 के अंदर आ रही है और वो इंडिया को बहुत तंग करेगी, जिस तरह वनडे के अंदर उन्होंने तंग किया है। तो उनकी जो फाइट मुझे दिखाई दी, टॉस जीतता है साउथ अफ्रीका, वो पहले फैसला करता है बॉलिंग करने को, वो एडवांटेज उठाना चाहता है ड्यू फैक्टर का। और जहां पर इंडिया बाद में बॉलिंग करने आता है और आके कहता है कि कोई ड्यू फ्यू का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ चक्कर है स्किल का। तो स्किल वहां जीती है। वहां वेदर कंडीशंस को एक साइड पे कर दिया उन्होंने कहा कंडीशंस कैसी भी हो हम परफॉर्म करेंगे। उनके स्पिनर लग ही नहीं रहा था, जिस तरह से उनका पूरा सीम पड़ रहा था पिच के ऊपर, जिस तरह से फास्ट बॉलर ने पहली विकेट ही अगर आप देख लें अर्शदीप ने जो हासिल की है क्विंटन डिकॉक की, वो बॉल लग के थोड़ा बाहर निकला और क्विंटन डिकॉक ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि मेरे थोड़ा सा दूर बॉल गिरेगा और थोड़ा लेट स्विंग होगा और मैं स्लिप में कैच आउट हो जाऊंगा, जबकि पूरे प्लान के साथ उसके लिए 2 स्लिप्स लगाई गई थी। तो यहां से लगता है कि कौन तैयारी के साथ आ रहा है और कौन अभी तैयारी कर रहा है। जो तैयारी कर रहा है उसको सोचना पड़ेगा कि तैयारी करने में थोड़ी जल्दी करें। जी मोहसिन साहब, तैयारी करने में जल्दी वाली तो हमारे यहाँ, मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ, तो वो तो बात ही नहीं है। आप देखिए ना कि हमारी, अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो उसमें तैयारी तो उस सूरत में होगी जब आपकी कुछ सिमत होगी, जब आपकी कोई डायरेक्शन होगी, कोई सोच तो हो ना कि हम वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं तो हम इन बॉलर्स पे बात को ट्रेंड कर रहे हैं।